बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं बीए इंग्लिश की पोइट्री स्टार्ट और उसमें लेजर सबसे पहली पोएम है जिसको विलियम एच डेविस ने लिखा है। विलियम हेनरी डेविस। William Henry Davis was born in Wales in 1871। ये 1871 में वॉल्स में पैदा हुए थे। गरीब आदमी थे। Wrote poems based on his experience as a tramp, died in 1940। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली पोएम्स लिखी हैं और 1940 में इनकी डेथ हो गई। आप इनको कह सकते हो कि उन्होंने लाइफ के बिटर रियलिटीज को डिस्कस किया है अपनी पोएम्स में। उनकी पोएम है लेजर। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। ये कैसी जिंदगी है जो परेशानियों से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास खड़े होने का और गौर से देखने का वक्त नहीं है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम झाड़ियों के दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े हो सकें एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस, और इतनी देर तक देख सके जितनी देर तक भेड़ बकरियां और गाय भैंसें नेचर को देखती हैं, अपनी सराउंडिंग्स को देखती हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। हमारे पास उन वुड्स को देखने का टाइम नहीं होता जिनके अंदर से, जिनके करीब से हम गुजरते हैं। वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। जहाँ पर स्क्वायरल्स, गिलहरियाँ अपने नट्स को ग्रास में छुपाती हैं, घास में छुपा देती हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दिन की पूरी रोशनी को देख सकें। नदियाँ सितारों से भरी होती हैं जिस तरह से आसमान रात को सितारों से भरा होता है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस। हमारे पास ब्यूटी को देखने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। और हम उसके पाँव को नहीं देखते कि वो किस तरह से नाचते हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि उसका हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन, कि उसकी आंखों से शुरू होने वाली मुस्कुराहट को जो उसके होंठों तक पहुंचती है, वहां तक उस मुस्कुराहट को देखने का हमारे पास टाइम नहीं होता। अ पुअर लाइफ दिस इफ। ये बहुत ही अजीब जिंदगी है, बड़ी बेचारगी की जिंदगी है, फुल ऑफ केयर, परेशानियों से भरी हुई। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास रुकने का, खड़े होने का और देखने का